અને હવે સત્તા સંમેલન. तो वफा निभाने की रस्म तो ये कहती है कि है इसी में प्यार की आरजू कि वो जफा करें मैं वफा करूं, और आपने तो वफा करने के बाद आपको इतनी जल्दी वर्किंग प्रेसिडेंट तक बना दिया गया, सब कुछ दिया गया वहां, लेकिन आप वहां से चल निकले. देखिए, कई बार यहाँ कई नौजवान और यंग लोग बैठे हैं, तो मैंने कई बार ऐसा भी देखा है कि लव मैरिज भी 3 दिन चलती है और 30 साल भी चलती है. तो वो अलग चीज है कि जहां हम गए थे वहां उनका क्या इरादा था, लेकिन हम पहले भाग गए, वो इरादा तो संभल गए. तो मेरा जो 21 साल की उम्र से जो शुरुआत हुई थी, हम 5 साल आंदोलन किए, कांग्रेस में जुड़े थे किस लिए, कि लोगों का कुछ अच्छा काम हो, लोगों का हम भरोसा जीते, उनकी मदद करें. लेकिन जो काम हमने 3 साल के भीतर गुजरात और पूरे देश में देखा, देखिए ये पूरा नेशनल चैनल में मेरी बात लोग सुनेंगे, 25 साल का नौजवान भी पार्टी छोड़ रहा है, 50 साल के लोग भी छोड़ रहे हैं और 80 साल के गुलाम नबी आजाद भी पार्टी छोड़ रहे हैं. तो सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी जब लोग छोड़ते हैं तो चिंता उन लोगों को ये करनी चाहिए कि लोग हमसे छोड़ के क्यों जाते हैं. तो उन्होंने कहा कि केसों के कारण आपको लड़ाई लड़नी चाहिए. मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 25 साल से आप सरकार में नहीं है, चलिए आप मानते कि इतनी सारी परेशानियां गुजरात में है, तो बताइए कौन सा बड़ा आंदोलन आप लोगों ने जनता के लिए किया है. पहली बात. अब ये केस की बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं आप पर कितने केस है जनहित के आंदोलन से जुड़े हुए, बताइए. मुझ पर 32 केस है, मुझ पर 32 केस है. हमने तो जनहित का आंदोलन किया है, आपने आंदोलन किए, हमने लोगों का काम किया है. आज आपने आंदोलन किए, कितने केस है, आपने आंदोलन किए हैं, तो क्या मजबूरी रही? क्या आपके आंदोलन खत्म हो गए? क्या जनता के मुद्दे खत्म हो गए? जो पाटीदार युवा जो हैं वो मृत हो गए, खत्म हो गए? क्या मिला उनको? आज आंदोलन खत्म हो गया. आज 18 आंदोलन चालू है, ये लिस्ट है 18 आंदोलन. खाली एक आंदोलन नहीं, पुलिस के आंदोलन, आंगनवाड़ी के आंदोलन और 18 आंदोलन चालू है. आज उनकी सत्ता परिवर्तन से क्या आंदोलन खत्म हो गए? देखिए, मेरा सिर्फ ये मुद्दा है, मैं व्यक्तिगत चीज में इसीलिए नहीं जाना चाह रहा हूं. आज हम गुजरात की बात करें, जो 27 साल की उन्होंने बात की. आज 27 साल के शासन के बाद में यह कहा जाता है कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार है. क्या मिला इस गुजरात को? आज मैं सारे आंकड़े लेके आया हूं. कल मेट्रो ट्रेन के लिए 32 किलोमीटर की क्या बात करते हो यार? मेट्रो रेल गुजरात को क्या मिला? देश को राम मंदिर मिला है, दो बार उद्घाटन, 370 दो बार उद्घाटन, 2017 में भी उद्घाटन. ये पहली सरकार देश का सबसे बड़ा मेट्रो का दो बार देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है. 2022 में लोग मेट्रो का गुजरात होता है. के खिलाफ ये रहे और इसीलिए मेट्रो आज इनकी मजबूरी में देख रहा आप हूं. मेट्रो के ये खिलाफ बताइए बात है, रोहन, ये मेट्रो बताइए आंदोलन करते हैं. रोहन वो एक सवाल पूछ मेट्रो रहे के हैं, खिलाफ है, मेट्रो के खिलाफ है. उद्घाटन होगा, मेट्रो के दो खिलाफ बार उद्घाटन होगा. हो गई 2017 में वो दो बार 25 उद्घाटन होता है क्या? आप तो आंदोलन दो बार उद्घाटन. पहला फेस हुआ था नहीं, वस्त्राल का, पहला ही फेस है. नहीं मैं दिखाऊं आपको. तो 32 किलोमीटर का है. 32 किलोमीटर आपको में दो दिक्कत बार है, उद्घाटन. आप ऑटो में चलिए, 5 साल में 32 जो किलोमीटर. लोग चलना चाहते 5 हैं, साल में 32 किलोमीटर, वो दो बार उद्घाटन. आप इसको सही मानते हैं? इतना बड़ा 32 किलोमीटर. आप सुनिए तो सही, अब सुनिए. 5 साल का तो नहीं, काम मुझे रखिए डिस्कशन नहीं, मैं आपसे कांग्रेस बात वालों करना को. चाहूंगा. देखिए, मेरी बात सुनिए. आप भी 32 वही थे, किलोमीटर आप भी वही थे. अहमदाबाद में, मुझे नहीं लगता है कि वो कह रहे हैं वो मेट्रो के खिलाफ नहीं है, लेकिन 2 बार उद्घाटन करके आप क्या हासिल कर. ठीक है, बात अरे शुरू कीजिए. अहमदाबाद में मेरी बात तो 32 खत्म. किलोमीटर का काम ठीक है. इतना बड़ा करना आप बाद छोटा में काम अपनी है. आ रहा हूं. हार्दिक भाई को ठंडा कर दिया गया है. अब उनका जो पीक था उन्होंने देख लिया है और अब वो ज्यादा नहीं बोलेंगे. उनके करियर ग्राफ में भी अब आप ये देखेंगे, जनरली जो बहुत मुखर होकर विरोध करते हैं उनको येन केन प्रकारेण भारतीय जनता पार्टी अपने यहां ले आती है, उसके बाद शांत कर देती है, ठंडा कर देती है. देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जितने भी लोग अपनी जन सेवा के हितों के साथ पार्टी ज्वाइन करते हैं उनको काम करने का मौका मिलता है. अब आप ये कहते कि तो आपने जब उन नेताओं को जनरल डायर तक कहा था तो वो आपसे सवाल नहीं पूछते? मैंने कहा है, मैंने कहा मना कर रहा हूँ और इसमें पीछे भी नहीं हटता. मैंने जब पार्टी ज्वाइन की तब भी उस हॉल के भीतर TV9 के एक पत्रकार ने जब ये सवाल किया तब भी मैंने कहा था कि वो मेरा आंदोलन था और आंदोलन सफल करने के लिए मुझे उस हद तक वो लड़ाई लड़नी थी. उसका फायदा हजारों लोग लेते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, उसमें मैं माफी भी नहीं मांगूंगा. वो आंदोलन था, आंदोलन में वो लड़ाई में लड़ने वाला था और उसके कारण ये आंदोलन सफल हुआ. तो ये चित भी मेरी, पट भी मेरी, सिक्का भी मेरा, ये कैसे कर लेते हैं? नहीं. देखिए, आंदोलन की बात अलग है. आंदोलन उसी प्रकार चलते हैं, आंदोलन उसी हिसाब से चलते हैं और उसका फायदा लोगों को हम दिलाते हैं. आंदोलन ऐसे ही चलते हैं और आप लोग ये आंदोलन की कला सीख नहीं पाए. रोहन, देखिए, ये जैसे हार्दिक भाई ने कहा कि वो सही बोलते हैं, उनका एक ट्वीट था भाजपा में सही कांग्रेस के संस्कार है और तो क्या.
कि जो भीड़ से और कोई तो नहीं बोल रहा, आप दो लोग ही क्यों बोलते हो? जनता की आवाज सुनो सुनाई तो दे रहे सही। हैं। अरे इतना गुस्सा लड़ने क्यों का हो शौक रहे है हैं? तो जाओ गांधीनगर। क्यों डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? मत फ्रस्ट्रेट मत हो, ये होता है। उन्होंने कहा था, आप कहो ना आपकी पार्टी मेरे अरे ये तो जनता है, ये जनता है, मेरी आवाज नहीं है। आपकी पार्टी कैसे हो गई? अरे क्यों, ये जनता ही है ना, क्यों जनता नहीं है? आपके ही लोग। अरे इतना मत बदलाइए। हकीकत किया है तो स्वीकार कीजिए, उसको सहन कीजिए। होगा जनता है तो होगा। अब देखिए, अब ये आप इतना लिखेंगे तो क्या होगा? ये बड़ी हिम्मत का काम है हार्दिक, बिल्कुल, कि आप इतनी लंबी जो है लाल रेखा खींचे पहले और फिर खुद ही उसको क्रॉस करके आगे चले जाए। क्या लाल रेखा है? जो सही है वो किया है। मैंने आंदोलन किया है। मैं समझ नहीं रहा कि अगर आपने आंदोलन किया है, कि हम पार्टी के ही खिलाफ थे? क्या हम पार्टी के खिलाफ थे? हमारी लड़ाई सिर्फ पार्टी के खिलाफ थी? हमारी मुद्दों के साथ लड़ाई थी, और उस मुद्दों का जब समाधान हुआ तो स्वाभाविक है फिर मैं अपना फैसला। तो आप मुद्दों के हिसाब से ये पार्टी परिक्रमण जारी रखेंगे? अब भारतीय जनता पार्टी के बाद हमारा आगे मुद्दा था, आपको आइडिया ना हो तो बता दे हमने आंदोलन क्यों किया था। मैं 50 बार बोल चुका हूं, फिर आप कितना भी उल्टा घुमा के बोलेंगे उसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला। हमारा मुद्दे के आधार पर आंदोलन था। जब हमारे मुद्दे समाप्त हुए, फिर व्यक्तिगत मेरी राजनीति मुझे कहां करनी है, नौकरी मिल गई कैसे सबके करनी है। परिवारों को नौकरी मिली? बताइए देश को, बताइए पाटीदार कम्युनिटी को, बताइए, झूठ मत बोलिए। नौकरी मिली उनके परिवार को? आपका मुद्दा था? आपका मुद्दा था नौकरियों का या नहीं था हार्दिक भाई? बताइए, पहले झूठ सुनिए मत बोलिए। तो, आप सुनिए तो सही। बताइए नौकरी मिली? आपको मालूम है? आप बताइए नौकरी मिली? कितने लोग शहीद हुए देश के सामने? लोग शहीद हुए? नौकरी मिली? कितने लोग शहीद हुए? नौकरी मिली? अरे कितने लोग आपका शहीद मुद्दा हुए? खत्म हुआ नौकरी का? आपको बताइए, मालूम है? कितने बताइए लोग देश शहीद के हुए? सामने झूठ मत बोलिए। आप झूठ बोलेंगे तो मुझे आपसे कोई व्यक्तिगत कन्हैया से परेशानी सीख नहीं के आए है। लगते आप बताइए हैं। नौकरी कन्हैया से मिली? सीख के आए। नौकरी मिली? कन्हैया से अरे सीख मुझे के आए। किससे नहीं सीखा? देश के नौकरी टुकड़े मिली? टुकड़े करने नौकरी वाले मिली? कन्हैया से सीख के नौकरी आए। मिली? मुद्दा कैसे पूरा हो गया? अगर नौकरी नहीं मिली तो मुद्दा कैसे पूरा हुआ? तो आपको ये भी नहीं मालूम। नौकरी मिली, मुद्दा था नौकरी का या नहीं था? था या नहीं था? था या नहीं था? कॉमेडी कर रहे हैं। सीरियस है ये मुद्दा था, झूठ मत बोलिए। सुनना देखिए तो है किसी नहीं। को मुद्दा अरे था, सुनिए तो सही। नौकरी थी, पर सुनिए तो- नौकरी का था वादा। अरे सुनिए तो नौकरी सही। की मांगी थी अरे आपने, उनके बच्चे पढ़ मिली रहे नौकरी? हैं। नौकरी मिली? तुम्हारी तरह नहीं नौकरी है। मिली? तुम्हारी तरह नौकरी मिली? है। नहीं मिली? उनके झूठ मत बच्चे बोलिए। पढ़ रहे हैं। देश देख रहा है, उनके बच्चे आप पढ़ रहे गुजरात हैं। में खड़े हैं, अरे उनके नौकरी बच्चे नहीं पढ़ मिली। रहे हैं। गद्दारी मत कीजिए, आपकी तरह नहीं गद्दारी है मत कि कीजिए, बिना पढ़े इतनी नौकरी गद्दारी दे मत दे। कीजिए। आपको कम आप से गद्दारी कम कर रहे हैं। कांग्रेस से आप तो की, देश से गद्दारी पाटीदारों कर से रहे मत हैं। कीजिए। आप देश से गद्दारी पाटीदारों कर से रहे मत हैं। कीजिए। आप चुनाव देश में से जाना गद्दारी है, कर रहे हैं। लड़ना है चुनाव, आप देश से बर्बाद गद्दारी हो कर रहे जाएंगे। हैं। आपने अहमद पटेल देखिए से जिस गद्दारी प्रकार की से है। जिस प्रकार हेमंत से भाई यहाँ कितने लोग पैसे बैठे डाल दिए घर पे? हैं, जिस प्रकार से इनकी जो भाषा है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। जो पाटीदार नहीं, समाज सुनिए। के अरे आंदोलन बन सुनिए के ना। आए हैं, 14 आज वही तरीके अरे से सुनिए ना। वही तरीके से देश के साथ होगी। अरे मैं आप व्यक्तिगत सुनिए टिप्पणी ना। में नहीं जाना चाहूंगा, तो फिर पर सुनिए ना। जो नौकरी नहीं तो मिली सुनिए है, ना। आप मत बोलिए कि मुद्दे खत्म हुए। तो सुनिए मैं ना। आपसे मुद्दे की बात कर अरे रहा हूँ। सुनिए तो मैं सही। आपसे व्यक्तिगत बात नहीं कर सुनिए रहा ना, क्यों हूँ। सुनते मुद्दे नहीं? पूरे हुए, सुनते क्यों मुझे नहीं? नौकरी मिली, आपको नौकरी मालूम है मिली, कितने लोग नौकरी मिली, नौकरी नौकरी तो मिली, गजब आदमी है। नौकरी यही मिली, तो यही सिस्टम तो है जनता है। कि राहुल गांधी नौकरी तुमसे मिली, जो कहे वही बोलना नौकरी है।